नमस्कार साथियों, एक बड़ा ही शानदार टॉपिक है। अभी अगर आप लोग यूपी का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम, वैसे तो हम लोग तैयारी करते हैं यूपी टेट की, सुपर टेट की, लेकिन अगर आप बिहार में भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन रामसर साइट से आ सकता है। कुछ इसमें फैक्ट हैं जो केवल यूपी के लिए काम करेंगे, बट बाकी रामसर साइट तो पूरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए रामसर साइट के बारे में चर्चा करते हैं। रामसर साइट क्या होती हैं और अब तक कितनी रामसर साइट को मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया है, भारत की कितनी रामसर टोटल साइट है। ये वीडियो आपको जो मिल रहा है ये अप्रैल मिड में मिल रहा है साल 2026 का। तो साल 2026 अप्रैल मध्य तक जितनी भी साइट्स हैं उन साइट्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट तक देखिएगा, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इसे पहले हो सकता है हल्के मिले कि रामसर है तो हमें पहले से पता है, बट आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको ज़रूर बहुत अच्छा लगेगा और लास्ट में आप मुझे अच्छा कमेंट करके जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। वैसे तो यहाँ पर बात है उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल की। रामसर स्थल का मतलब क्या होता है? रामसर एक जगह है, कहाँ पर है? ईरान में। तो वहाँ पर एक बार बैठक होती साल 1971 में। उस बैठक में कहा जाता है कि हम पूरी दुनिया के जितने भी दलदली क्षेत्र हैं उनका संरक्षण करेंगे। जहाँ पानी हमेशा भरा रहता है तो पानी से चीज़ें सड़ती हैं, सड़ने के बाद जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, उनको खाने के लिए बड़े जीव, फिर उनको खाने के लिए और बड़े जीव, विदेशी पक्षी आने लगते हैं, कछुआ, खरगोश, बिल्ली, सब जंगली जानवर वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो वो जैव विविधता का एक बढ़िया स्थल बन जाता है। वहाँ पर बहुत से प्रकार के पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। देखो, जहाँ पानी है वहाँ पर छोटे जानवर, बड़े जानवर सब होंगे, जानवर होंगे, घास होगी, तो जाहिर सी बात है वो जैव विविधता के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत में अभी 98 साइट्स जो हुई हैं उनके बारे में, लेकिन विशेषता उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बात करें तो हम रामसर साइट को किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन साल 1971, इसे हम रामसर, चूंकि ये आर्द्र भूमि के लिए, तो आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड, आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड जो दलदली क्षेत्र है। जैसे ऊपर से तो आपको ऐसा दिख रहा है, जहां पानी है वहां वृक्ष होंगे, तो ऊपर के वृक्ष क्या करेंगे? पृथ्वी के फेफड़े के रूप में काम करेंगे। तो उनको साफ करने के लिए प्लस वातावरण को, इन पौधों को पानी देने के लिए जो जरूरत है दलदली भूमि की, वह जैसे वृक्ष पृथ्वी के फेफड़े के रूप में, तो उसी तरह से दलदली जो क्षेत्र हैं ये पृथ्वी की किडनी के रूप में काम करते हैं। दरअसल 2 फरवरी 1971, याद रखेंगे, 2 फरवरी को हम आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किया गया। यह संधि अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड, दलदली भूमि के संरक्षण के लिए। 1 फरवरी 1982 को भारत इसमें क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। दलदली भूमि से मिट्टी में पानी भरा रहेगा तो नीचे जाएगा, तो अपना जो है हमारा भूजल स्तर भी बढ़िया मजबूत हो जाएगा। पोषक तत्वों की आवश्यकता यहां पर मिल जाएगी। मिट्टी का स्थिरीकरण हो जाएगा, क्योंकि पानी अगर एक जगह भरा रहेगा चलेगा नहीं, चलने वाला नहीं। एक जगह पानी भरा है तो वो मिट्टी और वहां की वनस्पति के लिए क्या करता है? फायदेमंद होता है, मिट्टी के स्थिरीकरण के लिए काम करता है। बात करें भारत में सबसे ज्यादा कहां पर हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 20 स्थल हैं। पहले तो उत्तर प्रदेश में थे ही नहीं, और इकट्ठे हुए तो इतने ज्यादा हो गए उत्तर प्रदेश में कि सेकंड नंबर पर आ गया, यानी कि 11 स्थल। गंगा नदी का क्षेत्र है, तो गंगा नदी जहां से निकलेगी वहां पर जाहिर सी बात है दलदली क्षेत्र हो जाएंगे। प्लस यहां मानसूनी वर्षा भी 70 से ज्यादा हो ही जाती है, 150 तक, तो इसलिए भी आपको ये क्षेत्र मिल जाएंगे। पूरे भारत में 98 रामसर साइट हैं। भारत में कुल रामसर स्थल 2014 में 26 थे, और जब से नई सरकार आई उन्होंने इस पर फोकस किया, तो इस वजह से 276% की वृद्धि हुई। 13.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हमारे भारत में रामसर साइट जो है ये फैली हुई है। जनवरी 2026 में भारत में 2 नए स्थल जोड़े गए। पटना, अभी पटना बिहार का मन करेगा, उत्तर प्रदेश में है पटना, हाँ ये गड़बड़ मत कीजिएगा। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, छारीदंग ये आपका गुजरात में, ये 2 नए जोड़े गए। इससे टोटल संख्या कितनी हो जाती है? टोटल संख्या हो जाती है 98। ये 2 नए जोड़े गए 2026 में। फिर इसके बाद बात करें हम उत्तर प्रदेश के जो 11 स्थल हैं, 2005 में एक स्थल आया, 2005 में एक स्थल, केवल ऊपरी गंगा नदी का क्षेत्र। फिर 2019 में गोल्डन टाइम रहा यूपी के लिए। 2019 में 6 स्थल जोड़े गए, नवाबगंज, पार्वती, आरंग, समन, समसपुर और सांडी, सरसई, नावर। अब ये है कहाँ, ये भी एक क्वेश्चन है, मैं भी आपको सब दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा, इमेज के साथ जैसे यहाँ पे बना हुआ है ये आपको दिखा दूंगा। फिर 2020 में एक स्थल जोड़ा गया, सूर सरोवर।
फिर इसके बाद 2021 में जोड़ा गया 2 स्थल, हैदरपुर और बखीरा, और 2026 में एक नया जोड़ा गया पटना पक्षी अभ्यारण्य। हमको लगता है ये तो होगा बिहार में, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की साइट है। फिर इसके बाद अब इनकी शुरुआत करते हैं। पहले वाला जो था, पहला वाला हमारे पास क्या था, जहां से गंगा नदी इंटर करती है, तो गंगा नदी के ऊपरी क्षेत्र में, गंगा नदी के ऊपरी हिस्से में प्रथम रामसर स्थल साल 2005 में, नरौरा से ब्रज घाट, हरिद्वार से बुलंद शहर तक गंगा नदी वहीं से इंटर करती है, तो उसी क्षेत्र पर जो जलदली क्षेत्र है वहां पर वेटलैंड बनाया गया। यह नदी खिंचाव क्षेत्र जैव विविधता और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और आपको पता ही है, आप लोग ऋषिकेश वगैरह घूमने जाते हैं तो ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में जो दलदली क्षेत्र है वो पूरा इसी में काउंट कर दिया गया है। फिर इसके बाद अगला नंबर आता है हैदरपुर वेटलैंड मानव निर्मित पारिस्थितिकी आदर्श, वर्ष 2021 में तो ज्यादा नहीं आए थे। 1984 में मध्य गंगा बैराज के निर्माण के बाद यह अस्तित्व में आया। गंगा और सोलौनी नदी द्वारा पोषित है। कौन सा क्षेत्र? हैदरपुर वेटलैंड। 320 से अधिक पक्षी प्रजातियां यहां पर हैं। यहां पर एक पक्षी आता है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। यहां पर जब पक्षी उड़ते हुए जाते हैं कहीं बाहर, विदेश से विदेश, तो यहां रुकते हैं, रेस्ट करते हैं। 320 से ज्यादा प्रकार के पक्षी यहां आते हैं, रुकते हैं। भाई अब हवाई जहाज मतलब पक्षी उड़ते उड़ते कहीं जा रहे हैं तो थोड़ी देर कहीं तो रुकेंगे, हाल्ट कहीं, कितनी देर उड़ेंगे, तो वो हाल्ट के रूप में ये जगह बढ़िया है। यहां गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल और तेंदुए का निवास स्थान भी देखने को मिलता है। ये हैदरपुर है कहां? मुजफ्फरनगर और बिजनौर में, जिसे आप हस्तिनापुर के नाम से भी जानते हैं। कहां पर है हैदरपुर? हस्तिनापुर, जिसे बिजनौर और मुजफ्फरनगर, ये ऊपर वाला एरिया जो खतरनाक जगह है। फिर इसके बाद आता है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसे 2019 में घोषित किया गया। हालांकि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना 1984 में हुई। ये उन्नाव जिले में है, कानपुर के बगल में उन्नाव है। यहां पर 25,000 से ज्यादा पक्षी हैं, जिनमें से 220 प्रजातियां पाई जाती हैं। सोच लो कितना विविधता है, कितने प्रकार की पक्षी यहां पे आपको मिलेंगे, जिनमें से मिस्र का गिद्ध यहां मिलेगा आपको, पलास फिश ईगल मिलेगा, लेसर एडजुवेंट मिलेगा और बुली नेक्ड स्टार्क मिलेगा। गोल्डन जैकाल, जैकल जो है, जैकाल जंगली बिल्ली, ये आपको जो है मतलब सियार जिसको बोलते हैं, पीले रंग का सियार मिलेगा। स्तनधारी भी मिलेंगे। लुप्त प्राय पक्षी यहां पे आपको मिल जाएगा, पलास फिश ईगल लुप्त प्राय में, मिस्र का गिद्ध लुप्त प्राय, एक आधे देखने को मिल सकते हैं। फिर इसके बाद आता है पटना पक्षी अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश जनवरी 2026 में घोषित। जिला है एटा, नया रामसर साइट है। मीठे पानी की आर्द्र भूमि है, 109 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। प्रवासी पक्षियों के लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी आपके बचे कौन से? वो जो आए थे 6, उनको भी एक बार ले लेते हैं। 2019 के जो 6 थे। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में, अभी आपको वो भी पढ़ाऊंगा जो उधर वाले बचे थे मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में जो गए। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली। पार्वती आरंग, ये पूछा जाता है पार्वती आरंग कहां है? गोंडा में। और समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी। सरसई नावर, नावर भी आता है इटावा में। सूर सरोवर आगरा में। बखीरा अभ्यारण्य संत कबीर नगर, ये तो बाद में जोड़ा गया। तो ये आपके बाद में जोड़े गए, यानी कि धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते रामसर साइट आपके इतने बढ़ते चले गए। अब बात करते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? मॉन्ट्रो रिकॉर्ड यानी कि जो जलीय स्थल समय के साथ खराब हो रहे हैं, जहां पर पक्षी या जीव जंतु या दलदली क्षेत्र कम हो रहा है, जिससे जनसंख्या जैव विविधता में कमी आ रही है, उसके संरक्षण के लिए एक किताब बनाई गई मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। उसमें उस जो है वेटलैंड को शामिल कर दिया जाता है जिसका क्षेत्रफल कम हो रहा हो। इससे उसके संरक्षण का काम अलग से जो है ज्यादा तेजी से किया जाता है। हमारे देश में जैसे अभी आपको चिल्का, उसका क्षेत्र घट रहा था, उसको इसमें डाला गया, अभी वो ठीक है, अभी उसको हटा लिया गया, मतलब अब उसमें कमी नहीं हो रही है, वो संरक्षित हो गया। लोकटक झील, केवला देव, ये 2 अभी भी मौजूद हैं जिनका क्षेत्र घट रहा है, जिनके प्रोटेक्शन के लिए भारत के साथ साथ इंटरनेशनल संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं मॉन्टेक्स रिकॉर्ड की वजह से। तो ये फायदा है, यानी कि हम अपनी जैव विविधता को बचाने में भारत के साथ साथ विदेशी सहयोग भी प्राप्त कर रहे हैं।
या रामसर कन्वेंशन के तहत उन आर्द्र भूमियों का एक रजिस्टर है जहां प्रदूषण, तकनीकी विकास, मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी परिवर्तन हो रहे हैं या होने की संभावना है, जो खत्म होने वाले हैं। वर्तमान में शामिल है केवलादेव राजस्थान का, लोकटक झील मणिपुर की। सफलता हमने मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से प्राप्त की है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से हटा लिया गया है, 2002 तक इसको रखा गया था। यूपी स्थलों को भी बचाने के लिए जरूरत पड़ी तो हम मॉन्टेक्स रिकॉर्ड का सहारा लेंगे। भारत सरकार ने कुछ प्लान चलाया इनकी रक्षा के लिए। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना जून 2023। पर्यटन मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय की संयुक्त पहल है आर्द्र भूमियों के इष्टतम प्रयोग और आय सृजित करने के लिए। ये एक प्रकार का पायलट प्रोजेक्ट है जो कि सुल्तानपुर, भितरकनिका, चिल्का, सिरपुर, यशवंत सागर में चलाया गया। यहां पर आप जाएंगे तो यहां आपको घूमने फिरने के लिए नाव मिलेगी। नाव में बैठकर आप पूरे जलीय क्षेत्र का भ्रमण कर सकते हैं, जीव जंतु वहां के देख सकते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देंगे, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और तो फायदा ही है, और उसके संरक्षण में भी कुछ पैसा खर्च किया जा सकता है। इसमें सरकार का इंटरफेयर हुआ तब ये काम अभी पर्यटन के रूप में आ गया। आप जाएंगे कभी भी उड़ीसा तो लोग आपको बोलेंगे कि चिल्का झील नहीं घूमने गए, तो बिना भारत सरकार के संभव नहीं था, नहीं तो लोग ले जाते वहां और चोरी कर लेते सामान आपका। आप क्या करते हैं? तो अभी भारत सरकार के संरक्षण में पूरा काम चल रहा है, बिना डरे हुए जाइए। हालांकि है महंगा, टिकट उसका महंगा है, लेकिन बिना डरे आप पूरा घूम फिर के अच्छे से बीच का पूरा नजारा देखकर आ सकते हैं। कौशल विकास, वैकल्पिक आजीविका, जो लोग नाव चलाते हैं उनको रोजगार भी मिल गया और ये सफल संरक्षण रहा, यानी कि जो भी क्षेत्र है उनका प्रोटेक्शन भी हुआ, क्योंकि उनसे रोजगार है तो लोग उसको खराब भी नहीं करेंगे। आप वहां पे एक डब्बा पानी का, कोल्ड ड्रिंक का फेंकेंगे तो वहां के नाविक जो है वो बोले नहीं नहीं प्लीज गलत बात, इसको उठा के डस्टबिन में डालिए, गंदगी मत फैलाइए, यहाँ पे दूसरे लोग भी आएंगे और गंदा रहेगा तो उनका रोजगार खराब होगा। तो हर तरह से उसको क्या मिला? संरक्षण मिला, और वो हर तरह से क्या हुआ? फायदे में गया। यानी कि लेकिन एक दिक्कत है, अगर पर्यटन अधिक हुआ तो दिक्कतें होंगी। पर्यटन अधिक हुआ तो वहां पर लोग कैमरे का यूज, दूरबीन का यूज ज्यादा करेंगे, गंदगी फैलाएंगे, प्लास्टिक की बोतल, नैपकिन ये सब डालेंगे, गाड़ियों का धुआं जो कि वहां पे नुकसान करेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान देकर चलाएं, नुकसान ना पहुंचाएं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग गए थे, मैं भी उड़ीसा गया, तो हमें बताया गया कि डॉल्फिन मछली आप यहाँ पे देखने के लिए चलिए, आपको डॉल्फिन मछली दिखाते हैं। मैंने कहा चलो भैया डॉल्फिन मछली दिखा दो। हम गए डॉल्फिन मछली के लिए, टिकट था 650 रुपया। ये 2023 की बात है, एक आदमी का 650। हम 15-16 लोग थे, पूरा परिवार था। हम लोग गए, लगभग 1 घंटे वेट किया, एक भी डॉल्फिन नहीं दिखी। हमने उससे पूछा नाविक से, भैया डॉल्फिन तो दिख नहीं रही। तो उसने कहा भैया इतनी नाव चल रही है, नाव की आवाज से डॉल्फिन इधर नहीं आती, भाग जाती है। तो हमने कहा पहले क्यों कहा था कि डॉल्फिन दिखाएंगे? बोले भैया पेट का सवाल है ना, कभी कभी दिख जाती है। हमने कहा लास्ट कब दिखी थी? बोले 5 दिन पहले दिखी थी भैया, अभी 5 दिन से तो नहीं दिखी कोई डॉल्फिन। हमने कहा यार गजब है। खैर कोई बात नहीं, घूमने लायक, देखने लायक दर्शनीय स्थल है और बहुत बेहतरीन जगह है, आप जा सकते हैं इन सभी जगहों का, लेकिन गंदगी ना फैलाएं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपी से रिलेटेड कि ये वाला कहां पर है, तो आप अगर आपने अब तक लास्ट तक वीडियो देखा है तो आप मुझे जाते जाते एक क्वेश्चन का आंसर करके जाइएगा। पटना पक्षी और वेटलैंड अभ्यारण्य जो है ये कहां पर है, किस जिले में मौजूद है। मिलते हैं एक नए फिर से शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।